हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नया चैप्टर जिस जो कि एक पोयम है। किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। आज़ादी से पहले ये पोयम लिखी गई थी। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी कि जहाँ पर मन बिना किसी डर के है। मन में कोई डर नहीं, दिमाग में कोई डर नहीं है। पोएम इन व्यू, यानी कि इस पोएम में हम किस बारे में पढ़ेंगे, एक तरीके से उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। द प्रेजेंट पोएम इज रिटन बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस, यानी कि ये पोएम जो है ये इंडिया की आज़ादी से पहले लिखी गई थी। इन दिस पोएम द पोइट विश्ड फॉर अ नेशन वेयर वुड बी नो सॉरो एंड सफरिंग्स। ही स्केच्ड एन आइडियल नेशन। तो इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ये विश कर रहे थे, ये प्रे कर रहे थे कि जो ये राज्य है यहाँ पर कोई भी दुख या फिर पीड़ा ना हो, ये उन सब से, वहां पर कोई भी सौरो या फिर कोई भी सफरिंग ना हो, ये उसके परे हो, मतलब सुख शांति बनी रहे। और उन्होंने एक आइडियल नेशन का पिक्चर पिक किया था। तो हम पोयम शुरू करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। तो यहाँ पर पोइट रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहना चाह रहे हैं कि जहां पर जो आपका दिमाग है, जो आपका मन है, वो बिना किसी डर के है और आपका सर ऊंचा है। ठीक है, हेड हेड हाई, यानी कि सर ऊंचा है। और जहां पर नॉलेज जो है, जो ज्ञान है, वो फ्री है। और साथ में क्या, जहां पर जो दुनिया है वो टुकड़ों में नहीं बटी हुई है, फ्रेगमेंट्स यानी कि छोटे टुकड़ों में नहीं बटी हुई। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेट कर दिया हमने, टुकड़ों में बांट दिया है। किस बेसिस पर? कास्ट के बेसिस पर, वेदर इट इज ऑन इनकम बेसिस। ठीक है, तो हमने किसी तरीके से उनको हर जगह टुकड़ों में बांट दिया है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी कि जहां पर जो वर्ड्स बोले जाते हैं वो सच बोले जाते हैं, यानी कि सच्चाई बोली जाती है। Where tireless striving stretches its arm towards perfection, जहां पर जो हार्ड वर्किंग लोग हैं वो काम कर रहे हैं परफेक्शन की तरफ। Where the clear stream of reasons has not lost its way, यानी कि जहां पर जो रीजंस दिए जा रहे हैं, जो चीजें बताई जा रही हैं, वो साफ तरीके से बताई जा रही हैं और लॉजिकल बताई जा रही हैं, और उन्होंने अपना रास्ता नहीं खो दिया है। Into the dearly desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो आपकी चीजें हैं वो किसी इवल वे में नहीं चली हैं। आपका जो दिमाग है वो सही तरफ चल रहा है, सही डायरेक्शन में चल रहा है, कोई भी बुरी चीज नहीं है। और आपका जो दिमाग है वो किसकी तरफ चल रहा है? किसकी तरफ जा रहा है? गॉड की तरफ। Into ever widening thought and action, into the heaven of freedom, my father let my country awake। तो into ever widening मतलब कि जो कॉन्टिन्यूस वे में ये सब चलते जा रहे हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपके एक्शंस हैं, ये कॉन्टिन्यूसली इसी तरफ चलते जा रहे हैं। किस तरफ? आज़ादी की तरफ। और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पे प्रे कर रहे हैं कि माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, कि भगवान मेरी कंट्री को, मेरे देश को जगाओ करके, मेरे देश को जागने दो। किसकी तरफ? ताकि हमारे को आजादी मिल सके। ये पोएम किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब हम आगे कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं। फ्रेगमेंट्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़े, स्मॉल पीसेस ऑफ समथिंग दैट हैव ब्रोकन ऑफ और टू हैव कम फ्रॉम समथिंग लार्जर, यानी कि जो स्मॉल पीसेस हैं, जिनमें स्मॉल पीसेस में तोड़ दिया गया है, या फिर एक बड़ा सा पीस था जिसको और छोटे भागों में बांट दिया गया है। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स यानी कि डिफरेंस बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, क्रीड और रेस। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स यानी कि आप भेदभाव कर रहे हैं। किस बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, इस तरीके से आप लोगों में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। टायरलेस स्ट्राइविंग यानी कि मेहनत, हार्ड वर्क। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजंस यानी कि जो आपके रीजंस हैं, आपकी रीजनिंग है, वो बिल्कुल साफ है, किसी चीज से बाइज्ड नहीं है, हिंडर्ड नहीं है। क्लियर एंड अनअब्स्ट्रक्टेड रीजन नॉट हिंडर्ड बाय एनीथिंग।
ड्रेली डेजर्ट मतलब कि बोरिंग या फिर अनहैप्पी, लैकिंग इन कल्चर और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट, यानी कि जहां पर कल्चरल या फिर आपके मन का इंटरेस्ट नहीं है, इंटेलेक्चुअल मतलब आपका खुद का दिमागी इंटरेस्ट वहां पर नहीं है। डेड हैबिट्स यानी कि इवल डीड्स और सुपरस्टिशंस, यानी कि बुरे काम, इवल डीड्स मतलब बुरे काम, ही मतलब कि गॉड, यहाँ पर इसका मतलब यू भी है। एवर वाइंडिंग यानी कि करते रहना, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो हमारे को चैप्टर में गिवन है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट, यानी कि ओएमआर शीट में हमारे को सही ऑप्शन को इस तरीके से डार्क करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द प्रेजेंट पोएम इज रिटन डैश इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो ये जो हमने अभी पोएम पढ़ी है, ये इंडिया की इंडिपेंडेंस से कब लिखी गई थी? उससे पहले, उसके बाद में, या फिर बिल्कुल एकदम से इंडिपेंडेंस मिली और आपने उसके बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पोएम लिखी थी, या फिर नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं? तो हमने पोएम में क्या पढ़ा कि ये बिफोर यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले लिखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द पोइट इज विशिंग, द पोइट इज विशिंग फॉर ए डैश एन डैश नेशन। तो जो पोइट है वो क्या विश कर रहे हैं, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने पोएम लिखी है, तो वो इसमें पोएम में क्या विश कर रहे हैं कि हमारा जो नेशन है वो कैसा हो? वो नेशन आइडियल हो। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है व्हेन द पोएम वाज रिटन द सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। जब ये पोएम लिखी गई थी तो समाज को किन बेसिस पर बांटा गया था? कास्ट के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, या फाइनेंशियल स्टेटस? फाइनेंशियल स्टेटस हो गया आपका कि आपकी इनकम कितनी है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, आप हाई कैटेगरी में आते हो कि मतलब आप अमीर हो, या फिर आप मिडिल क्लास हो, अपर या लोअर मिडिल क्लास, या फिर आप पुअर हो। ठीक है, या फिर ऑल, या फिर इन सब बेसिस पर डिवाइड किया गया था। तो हमने पढ़ा कि उनको कास्ट, कलर, फाइनेंशियल स्टेटस के बेसिस पर डिवाइड किया गया था। ये हमने कहाँ पढ़ा? जहां पर वर्ड यूज हुआ है नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है द पोइट वॉज प्रेइंग टू गॉड टू मेक हिज कंट्रीमैन। पोइट क्या प्रे कर रहे थे गॉड से कि उनके जो देश के लोग हैं उनको कैसा बनाओ? हार्ड वर्किंग बनाओ, यानी कि वो मेहनत से काम करें। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब यहाँ पर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम आपने पढ़ी, अब पोएम में से देखते हुए पोएम को पढ़ के आपको यहाँ पर इन लाइंस को पूरा करना है। जैसे कि पहली लाइन क्या गिवन है में वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन, यानी कि जहां पर वर्ल्ड कैसा नहीं है? ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स, यानी कि टुकड़ों में उसे डिवाइड नहीं किया गया है, टुकड़ों में उसे नहीं बांटा गया है। नेक्स्ट वेयर द क्लियर स्ट्रीम, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजंस हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, यानी कि जहां पर जो रीजंस दिए जा रहे हैं, जो रीजन दिए हैं वो साफ हैं, और उन साफ रीजंस ने अपना रास्ता नहीं बदला, कि मतलब जो लॉजिकल थिंकिंग चले, लॉजिकल थॉट प्रोसेस वहां पर चल रहा है। नेक्स्ट इनटू द डेली डेजर्ट, डेली डेजर्ट का हमने क्या पढ़ा था? बोरिंग या फिर अनहैप्पी होना। इनटू द डेली डेजर्ट सेंड ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट मतलब इविल डीड्स करना। ठीक है, या फिर सुपरस्टिशन, आपका सुपरस्टिशन होता है ना कि आप कुछ मानते हो, जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि ग्लास का टूटना अच्छा होता है, तो ये चीज क्या है? ये सुपरस्टिशन है। नेक्स्ट इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, यानी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? पोएट की। फ्रीडम यानी कि आजादी की तरफ। माय फादर
लेट माई कंट्रीमैन अवेक, कि जो वो गॉड से प्रे कर रहे हैं कि मेरे देशवासियों को, देश को जागने दो। यहाँ पर सिर्फ कंट्री है, लेट माई कंट्री अवेक, मतलब मेरे देश को जागने दो, क्या, आजादी की लिए। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप लोग इस चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को पोयम अच्छी लगी होगी और चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।